यादव या ब्राह्मण, राजपूत या जाटव, जाटव यानी रविदास या चमार कह लीजिए, कौन सी वो जाति है जिसकी संख्या सबसे ज्यादा है हमारे देश में? क्या आपको यह बात पता है कि आपके जाति की संख्या कितनी है हमारे देश में? आपकी जाति संख्या के आधार पे कितने नंबर पे आती है हमारे देश में? ये तमाम सवाल सोशल मीडिया पे चल रहे हैं क्योंकि देश में जातीय जनगणना होनी है और आजादी के बाद पहली बार देश में जातियों को गिना जाएगा कि किस जाति के कितने लोग हैं। और हमें लगा कि एक डाटा आपके बीच में लेके आना चाहिए जिससे आपको यह अनुमान लगे कि हमारे देश में किस जाति की संख्या कितनी हो सकती है। एक एक करके चर्चा करेंगे, लेकिन पहले अपना परिचय। नमस्कार, मेरा नाम राकेश है और आप प्रयास न्यूज पे वीडियो देख रहे हैं। देखिए, विपक्ष लंबे समय से यह मांग कर रहा था कि देश में जातीय जनगणना हो, जातियों को गिना जाए ताकि विकास दर में और तेजी आए। विपक्ष का यह मानना है कि जातियों की गिनती हो जाने के बाद जातियों का और अच्छे से विकास किया जा सकता है, आरक्षण को घटाया बढ़ाया जा सकता है, जिसकी जितनी संख्या होगी उसकी उतनी भागीदारी सिस्टम में दी जा सकती है। ऐसे में अब सवाल यह उठ रहा है कि देश भर में सबसे ज्यादा संख्या वाला जाति कौन है? देखिए, हमारे देश में जातीय जनगणना या जातीय गणना की बात की जाए तो आजादी के बाद से कभी नहीं हुआ। 2011 में कांग्रेस की सरकार थी, एक बार जातीय गणना हुआ, लेकिन उसका भी रिपोर्ट पब्लिक के बीच में नहीं आया। अब पता नहीं कौन सा वो रीजन है जो कांग्रेस अभी जातीय गणना की बात कर रही है, जो कांग्रेस अभी ये मान रही है कि जातियों की संख्या पता चलने के बाद, जाति में कितने लोग हैं ये पता चलने के बाद जल्दी जल्दी विकास होगा। वही कांग्रेस 2011 में जब जनगणना करती है उस समय जातियों की संख्या पब्लिक के बीच में नहीं लाती है। खैर, हम इस पे चर्चा नहीं करेंगे। हम आपको लिए चलते हैं अंतिम बार जब इस देश में जातीय जनगणना हुई थी तब 1931 अंतिम वो जातीय जनगणना का साल है जब हमारे देश में अलग अलग जातियों की संख्या गिनी गई थी। उस वक्त देश में पाकिस्तान भी आता था, बांग्लादेश भी आता था, तो भौगोलिक स्थिति तो बहुत अलग थी, लेकिन आपको एक आंकड़ा समझ में आ जाएगा कि देश में वर्तमान में भी किस जाति की परसेंटेज क्या हो सकती है। समय के आंकड़े की माने तो 1931 में टोटल भारत के लोगों की संख्या 27 करोड़ के आसपास में थी और जो सबसे बड़ी जाति थी संख्या के आधार पे वो जाति थी ब्राह्मण। ब्राह्मणों की संख्या 1.5 करोड़ के आसपास में उस वक्त था। और उसके बाद दूसरे नंबर की अगर बात की जाए तो जाटव, जाटव यानी जिसे रविदास या चमार का उपजाति माना जाता है, या मान के चलिए कि वही चमार जाति जो दूसरे नंबर पर पूरे देश में आती है उस वक्त। उसके बाद नंबर आता है राजपूत का। राजपूत की संख्या 64 लाख के आसपास में थी। अगर ब्राह्मणों की बात करें तो 1.5 करोड़, जाटव की बात करें तो 1 करोड़ 23 लाख के आसपास, अगर राजपूत की बात करें तो 81 लाख। उसके बाद नंबर आता था कुणबी जाति का, जो महाराष्ट्र की एक जाति है। उस जाति की संख्या 64,34,000 के आसपास में थी। उसके बाद आते हैं यादव। यादव लोगों की संख्या 56,82,000। उसके बाद जाति आती है तेली। तेली की संख्या की बात की जाए तो 42,58,000 के आसपास में थी। उसके बाद जाति आता है ग्वाला। ग्वाला की संख्या 40 लाख। अब यहां पे आपको हम रोकेंगे। जो ग्वाला जाति की चर्चा हमने की, वो ग्वाला जाति अब कई जगह पे यादव जाति के नाम से ही जानी जाती है, यानी यादव का ही उपजाति ग्वाला है। ऐसे में अगर उस वक्त भी जोड़ा जाए तो ग्वाला और यादव को मिला के लगभग में 94 लाख के आसपास में होते हैं, 94 या 96 लाख। यानी उस वक्त भी जब 1931 में जातियों की गिनती जब हुई थी और यादव और ग्वाला को मिला दिया जाता तो ब्राह्मण के बाद, जाटव के बाद तीसरे नंबर पे यादव जाति आता। उसके बाद अब बात करेंगे कायस्थ की, कुर्मी की, कुम्हार की, ये तमाम जातियां आती हैं। लेकिन आपको स्पष्ट रूप से यह समझ में आ गया होगा कि नंबर 1, 2, 3 पे कौन कौन सी जाति थी। फिर से दोहरा देते हैं। ब्राह्मण सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जाति, उसके बाद जाटव यानी कि चमार या रविदास कह लीजिए, उसके बाद राजपूत, और अगर यादव और ग्वाला को मिला दिया जाए तो जाटव के बाद यादव। अब देखना यह होगा कि अब जब जातीय जनगणना होगी उसमें किस जाति को, किस उपजाति को किसके साथ रखा जाता है। यादव और ग्वाला को अलग अलग रखा जाता है या एक साथ रखा जाता है। ब्राह्मण में भी एक भूमिहार है जो बिहार में पाई जाती है जाति। अब ब्राह्मण और भूमिहार को एक साथ रखा जाएगा या अलग अलग रखा जाएगा, ये तमाम सवाल है जो जातीय जनगणना के बाद आपको पता चलेगा। लेकिन आपको मोटा मोटी एक अनुमान अब यहां से लग गया होगा कि देश में सबसे ज्यादा संख्या वाली जाति कौन कौन हो सकती है। बाकी अब आपको क्या लगता है?
आपकी जाति की संख्या कितनी हो सकती है, कैवें नंबर पे हो सकती है। और देश में इस वक्त चूंकि अब भौगोलिक स्थिति बदल चुकी है, पाकिस्तान अलग हो चुका है, बांग्लादेश अलग हो चुका है, अलग अलग जातियों का समीकरण बदल चुका है। ऐसे में हमारे देश में अभी किस जाति की संख्या सबसे ज्यादा हो सकती है, वो अनुमान लगा के आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे, शेयर कर दीजिएगा, लोगों तक पहुंचाइए। जाति का एक आंकड़ा, लोगों को ये बात पता चले कि अंतिम बार जब जातीय जनगणना हुई थी उस वक्त देश में किस जाति की कितनी संख्या थी और कौन सी जाति कैवें नंबर पे आती थी। बाकी बहुत धन्यवाद, जय हिंद।